Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। सो आफ्टर सो लॉन्ग वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपको लेके चलूँगी अपने साथ रमज़ान की ग्रॉसरी लेने के लिए। वैसे तो मैं आजकल ग्रॉसरी जो है वो फूड पांडा से ही कर लेती हूँ और घर बैठे बैठे जो है चंद मिनटों में जो है ना सारी ग्रॉसरी आ जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे नहीं मिलती। तो इसलिए आज हमने सोचा कि मेट्रो चलते हैं। और मेट्रो जो है ये रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा ग्रॉसरी मार्ट है। तो चलें आपको मैं दिखाती हूँ कि इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अंडर वन रूफ़ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बाज़ दफ़ा मुझे लगता है कि मेट्रो जो है वो आइकिया की तर्ज का ही एक मार्ट है। वहाँ पे फ़र्क ये है कि हाउस होल्ड चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे ग्रॉसरी मिलती है, कपड़े मिलते हैं और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। तो चलें आपको भी अंदर दिखाती हूँ, क्योंकि रमज़ान जो है वो करीब है तो इतना ज़्यादा रश था यहाँ पे। सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पे कि साइड पे जो है कार सर्विस की शॉप्स वगैरह हैं। तो अगर आप लोग फैमिली के साथ आते हैं, फैमिली को अंदर ग्रॉसरी के लिए छोड़ के आप आराम से अपनी गाड़ी की सर्विस करा सकते हैं, ट्यूनिंग वगैरह सब चीज़ें करा सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे ट्रॉली ले ली है और बेटे को अब मैं यहाँ पे बिठाऊँगी ट्रॉली के अंदर और हम लोग चलेंगे अंदर। तो यहाँ पे साइड पे देख सकते हैं आप रमज़ान की मुनासबत से जो है राशन पैक्स बने हुए थे, जो कि बहुत ही मुझे अच्छा लगा देखकर कि अब इतनी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आ गई है और इतने लोग जोश व खरोश से रमज़ान में लोगों को राशन भी बांटते हैं कि मार्ट्स ने पैक्स बनाने शुरू कर दिए हैं। और ये सेक्शन मैंने पहली दफ़ा एक्सप्लोर किया डिटेल से कि यहाँ पे कपड़े काफ़ी ज़्यादा हैं और बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी। बच्चों के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस थे और प्राइसेस इनकी इंतहाई मुनासिब थी। देखिए आप 1000 रुपीज़ के अंडर आपको मिल रहा है, ये हाई नेक मिल रही है और थोड़े बहुत फैंसी कपड़े भी थे गर्ल्स के लिए, जैसे ये एक शर्ट लगी हुई है। तो इस तरह के भी ऑप्शंस हैं, तो आप लोग यहाँ आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए प्रिंटेड शर्ट्स वगैरह थी कार्टून्स वाली, और उसके साथ साथ जो है मुझे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आई वैरायटी। ये देख सकते हैं आप लोग, स्टेशनरी थी, बैग्स थे, शूज़ इतने प्यारे प्यारे थे। और यहाँ पे मुझे ये खेड़ियाँ इतनी प्यारी लगी, इवन दो कि इसकी क्वालिटी कोई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग नहीं थी, लेकिन बच्चों के लिए जो है ना ईद पे पहनने के लिए बड़ी अच्छी लगती हैं। मैं इसमें साइज़ देख रही थी अपने बेटे का, लेकिन मुझे साइज़ नहीं मिला, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने वीडियो में इंक्लूड कर लिया। और जब भी हम यहाँ पे आते हैं सबसे पहले हम लोग इधर स्टेशनरी पे आके ना बेटे के लिए लेते हैं यहाँ से प्ले डो, क्योंकि उसके खेलने की मतलब की जो चीज़ है ना वो यहाँ पे सिर्फ प्ले डो ही मिलती है। और एक फ़ायदा वैसे ये भी है कि यहाँ पे टॉयज़ अंदर नहीं है, तो बच्चे को हम बस ये दे देते हैं और टॉयज़ की ज़िद भी नहीं करता क्योंकि टॉयज़ हैं ही नहीं। लेकिन बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स, कलर्स और एक्टिविटी की चीज़ें, उनकी स्टेशनरी की चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये देखें आप कितनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये मुझे एक चीज़ देख के बड़ा दुख हुआ कि लोगों ने कुछ चीज़ें जो है वो अनपैक करके अंदर से कलर्स निकाले हुए हैं, उनको ज़ाया किया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके सर पे कोई खड़ा हुआ है तभी आप चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आप कहीं शॉपिंग करने भी जा रहे हैं तो ऐसे बेदर्दी से चीज़ें ज़ाया करना जो है ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और ये है मेरा फेवरेट सेक्शन। यहाँ पे मैं देख रही थी इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर मुझे कुछ ना भी लेना हो ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैं एक दफ़ा यहाँ पे ज़रूर आती हूँ, बस देख के मुझे अच्छा लगता है और ये भी पता चल जाता है कि क्या क्या चीज़ जो है मार्केट में नई आई हुई है। और यहाँ पे जो है ग्लास वेयर्स मैं देख रही थी और रमज़ान की मुनासबत से जो जो चीज़ें ज़रूरत थी ना वो सामने ही पड़ी हुई थी, इतने ज़्यादा ढेर लगे हुए। तो उनको देख के जो है ना याद आ रहा था कि हाँ भाई ये भी चीज़ रहती है। और वाकई में इनका ये फ़ायदा हुआ कि जो चीज़ मुझे नहीं भी आती ना, ऐसे जब मैंने इतनी ह्यूज क्वांटिटी में देखी तो मुझे याद आ गया कि हाँ मैंने ये भी लेना है। तो बस यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें पकड़ी, सॉसेस वगैरह ख़त्म हुई हुई थी। और ये मग मुझे इतना खूबसूरत लगा, लेकिन अभी मैं ले नहीं रही क्योंकि मेरे पास एक तो जगह नहीं है किचन में, दूसरा ये कि मैं सोच रही थी कि मैं बाद में ना इसको सोच के अच्छी तरह से फिर मैं आके लूँ, वरना मुझे मग्स इतने पसंद है कि मैं बस लेके रख लेती हूँ और बस वो फिर मैसअप हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि जाम शीरी की प्राइस देख रही थी, रूह अफ़ज़ा की देख रही थी। ये मैंने पहले ही फूड पांडा से मंगवा ली थी।
और ये मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये मुझे ब्लैक कलर में इतना अच्छा लगा सेट, डिनर सेट। और ये सारा जो था ना प्लास्टिक का नहीं था, ये मार्बल, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं मटेरियल, उसका था। और ये मुझे कुछ ट्रेस चाहिए थी, ट्रे मैंने ले ली क्योंकि रमज़ान में काम आएंगी। और जैसे कि आपको पता है कि मैं कुछ महीने पहले ही ओमान से मूव हुई हूँ, तो यहाँ आके ना मुझे सारी चीज़ें दोबारा से लेनी पड़ी, कुछ चीज़ें जो मैं वहाँ से ला सकी उसके अलावा। तो मैं यही करती हूँ, जब मुझे कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है ना, मैं बस जाके वो ही लेती हूँ, और उससे पहले एक साथ मैं नहीं लेती। तो बस रमज़ान, क्योंकि हमारा यहाँ पे आके पहला रमज़ान होगा, तो फिर मैंने यहाँ से आइस क्यूब्स भी ले ली कि जूस में डालने के लिए काम आएंगी। तो ये भी यहाँ से हम लोग लेते हैं। ये बड़ी क्यूट क्यूट आजकल आ गई हैं, और कवर वाली भी आ गई हैं, क्योंकि पहले जो होती थी ना खुली हुई क्यूब्स, उसमें ये होता था कि आपके फ्रीज़र में जो चीज़ पड़ी हो उसकी स्मेल आ जाती थी। और ये इतना खूबसूरत मुझे सेक्शन लगा यहाँ पे, आप ये देखें, ये इतने प्यारे थाल हैं, इसमें आप खाना बना के सर्व करें तो कितने प्यारे लगेंगे। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा चीज़ें पीसने के लिए, इसमें आप इलायची भी पीस सकते हैं, अदरक लहसुन भी पीस सकते हैं। और ये चीज़ें जो है ना दोबारा से आ रही हैं मार्केट में। इसमें आगे मैं आपको दिखाऊंगी, गोल्डन कलर्स के भी मैंने देखे थे। तो ये चीज़ें जो है मुझे लीमू निचोड़ने वाला और छुरी वगैरह, ये सारी रमज़ान की चीज़ें मुझे चाहिए थी, क्योंकि रमज़ान में जो है ये सारी हमारे काम आने वाली हैं। छुरी तो मेरे पास पहले से एक ही थी जो मेन जिससे मैं काम करती हूँ, तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान में जो है ना फटाफट काम करना होता है, तो 2 बंदे अगर लगें काम के लिए तो 2 छुरियाँ तो होनी चाहिए। तो बस ये बॉक्सेस कुछ लिए। और ये देखें, ये गोल्डन कलर के मुझे सेट इतने भी प्यारे लगे। और ये सारे जो है ना, जो हमारे ट्रेडिशनल बर्तन थे वो दोबारा से अब ट्रेंड में आ रहे हैं। इनमें जब भी खाना प्रेजेंट करें तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो यही स्टील के जब बर्तन होते थे तो हम इनको इतना खूबसूरत नहीं समझते थे, और हम बस अम्मी के जो जहेज़ के भी होते थे हम कहते कि बस ये किसी तरह हट जाएँ, ख़त्म हो जाएँ घर से। लेकिन अब देखें तो वो सारी चीज़ें दोबारा से मार्केट में आ रही हैं। तो ये देखिए अब तक की मेरी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी शॉपिंग। अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं मेट्रो का, तो मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं या इसके करीब किसी भी शहर में रहते हैं, तो एक दफ़ा आप लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ ग्रॉसरी के लिए। बहुत सी चीज़ें हमें मुनासिब कीमत में मिलती हैं। अच्छा, ये एक मुझे बड़ी यूनिक चीज़ यहाँ पे नज़र आई और बहुत ही अच्छी भी लगी कि यहाँ पे जो है औरतों के लिए पैक्स बनाए हुए थे, हम इनको हाइजीन किट कह सकते हैं फ़ीमेल्स के लिए। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ज़रूरी नहीं है कि कोई इसको बाय करे अपने यूज़ के लिए ही, आप इसको किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द औरतों को हाइजीन की प्रॉपर नॉलेज है, उनको ज़रूरत नहीं है इस किट की, तो आप किसी ऐसी लेडी को भी दे सकते हैं कि जिनको आपको लगता है कि इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। जैसे हमारी हाउस हेल्प्स होती हैं, इस तरह के लोग होते हैं, क्योंकि ये हर औरत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखे और बहुत सी बीमारियों से बच सके। और ये मैं आपको बताऊं कि ये जिस तरह की किट्स इन्होंने बना के लगाई हुई थी, इस तरह के इनिशिएटिव्स मैंने रिसेंटली देखे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे औरतों के लिए किए जा रहे हैं, इंडिया में औरतों के लिए किए जा रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि आप कैसे जो है अपनी सफाई सुथराई रख के बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं और अपने बच्चों को भी बीमारियों से बचा सकते हैं। और साथ में सेल्फ़ केयर पे भी आता है, अपना ख़याल रखना तो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो किट्स हैं इस तरह की बहुत सी फ़ीमेल्स ने डिस्ट्रीब्यूट भी की हैं, और उसकी बदौलत उनके बहुत से अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर ये किसी ने इसमें इंक्लूड किया है या उस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करके इतने बड़े लेवल पे इसको यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो ये जो है ना मेरा फेवरेट सेक्शन है मेट्रो का, यहाँ का खाना। और ये चिकन जो है ये आपने ज़रूर ट्राई करना है जब भी आप लोग यहाँ पे आएँ। इनका चिकन रोस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है, और स्किन के साथ चिकन इनका रोस्ट होता है, साथ सॉसेस वगैरह आप खा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी मैंने चीज़ें ट्राई की है ना वो सारी बहुत मज़े की और बिल्कुल फ़्रेश होती हैं। और किचन जो है ना इनका पीछे पीछे ताज़ा खाना बन रहा होता है और आगे सर्व हो रहा होता है। तो उसके बाद हमने ना खाने का एक राउंड लगा के दोबारा से कंटिन्यू की। तो मुझे याद आया कि
ईद के बाद जो है, ईद भी तो आनी है रमज़ान के बाद, तो फिर मैंने खीर का एक पैक ले लिया, कॉर्नफ्लावर ले लिया। अभी वैसे मैंने डिसाइड तो नहीं किया रमज़ान में क्या हम कुकिंग करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने जो है कुछ चीज़ें ले ली कि कहीं ना कहीं ज़रूरत ज़रूर यूज़ हो जाएंगी। इसके बाद मैंने यहाँ से ली एक छोटी बॉटल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की। मुझे किसी ने रिसेंटली बताया था कि अगर आप इसको खाने के ऊपर डाल के खाएं तो ये बहुत ही हेल्दी है। और वैसे तो हमें पता है कि ज़ैतून का इस्तेमाल तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है, तो इसको हमें ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में। और इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑलिव ऑयल होता है ब्लैक बॉटल में, इसको पकाना नहीं चाहिए। ये आप देखिए इसकी बॉटल भी ऐसी रखी हुई है कि इसको ज़्यादा लाइट ना लगे, तो ये ठीक रहता है। तो आप ये कर सकते हैं कि जब आप खाना खाते हैं तो सालन जब आपने डाला उसमें 1 चम्मच ऊपर से ये डाल के और आपने मिक्स करके खा लिया। तो ये इसलिए मैं लेके आई हूँ। और ये मैं बेकरी सेक्शन का आपको बताऊँ कि ये भी सारा फ्रेश बनता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो मोस्टली हैं ना वो सारी फ्रेश बन रही होती हैं और आपको बेकरी की खुशबू भी आ रही होती है अगर पीछे से बेक हो के आ रही हैं चीज़ें, तो बहुत ही फ्रेश होती हैं, बहुत मज़ेदार होती हैं। यहाँ से मैंने लिए कोकोनट कुकीज़। मुझे बहुत ज़्यादा याद आई जैसे ही मैंने इनको देखा, क्योंकि बचपन में मेरी फेवरेट कुकीज़ होती थी। तो ये मैंने घर आके ट्राई की और बहुत ही मज़ेदार थी। और इसके बाद जो है ना ये मैं आ गई इनके फ्रिज वाले सेक्शन में। यहाँ पे बाहर एक शीट लगी हुई है और अंदर पूरा फ्रिज है और बिल्कुल ठंडा है। और ये देखिए आप, गोश्त के हर किस्म के पीसेस जो है यहाँ पे कट होके पड़े हुए हैं। जो आपने लेना है, पैकेट्स बने हुए हैं, आप वो उठा लें आराम से। ये चिकन है और ये सामने मैंने जब देखा ये बकरे, दुम्बे या गाय का गोश्त जो भी थे, ये सारे मिक्स सामने लटके हुए थे अंदर कहीं फ्रिज में और इतने अच्छे लग रहे थे मुझे। और पहली दफ़ा मैंने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ये देखे, तो ये देखिए आप। और इस सेक्शन से जब मैं बाहर निकली ना तो मेरे बेटे का दिल बिल्कुल नहीं था आने को बाहर, तो वो ना 2 दफ़ा दोबारा से हमें अंदर लेके गया फ्रिज में, सिर्फ इसलिए कि वो ठंडा है तो वो इंजॉय करने के लिए। तो बस अभी हम खड़े हैं काउंटर पे बिल करवाने के लिए। तो ये थोड़ी बहुत ग्रॉसरी शॉपिंग थी लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट थी रमज़ान आने से पहले। सो गाइस, आफ्टर दिस व्लॉग मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रमज़ान में आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स बनाऊँ आपके लिए, या ऐसे व्लॉग्स बनाऊँ जिनको देख के आपको बहुत ही मज़ा आए। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है, जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे अगला व्लॉग बनाना चाहिए या नहीं। सो अभी यहाँ पे हम लोग कराएंगे, अपनी बिलिंग करवाएंगे और उसके बाद निकलेंगे घर को। इंशाल्लाह आपके लिए आपसे मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में रमज़ान में। तब तक के लिए मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और कोशिश कीजिएगा कि रमज़ान जो है वो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इबादत करें। सारा फोकस जो है वो खाने पीने पे नहीं होना चाहिए। रमज़ान इबादत का महीना है, तो इबादत इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून, टेक केयर।